हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SV टेक्नोबाइट 123 फिजिक्स पे। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो चार्ज के इन्फ्लुएंस पे है। एक चार्ज जो होता है उसके अराउंड एक स्पेस बनता है, इलेक्ट्रिक स्पेस, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो एक फोर्स फेल करता है, एक्सपीरियंस करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले हम उसको डिफाइन करेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो आगे टॉपिक्स हैं हम वो आज पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है, सपोज कीजिए Q, और ये हमने कहाँ रखा है, O पॉइंट पे रखा है इसको। स्टूडेंट्स, इस चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक स्पेस बन जाता है और उस स्पेस में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं तो वो चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज एक फोर्स महसूस करता है। स्टूडेंट्स, ये जो चार्ज है इसका यहां इन्फ्लुएंस है। इस चार्ज को हम नाम देते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज यहां आपको क्लियर भी है कि ये जो चार्ज है ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। अब बात ये है कि हमें क्या पता लगेगा कि इस चार्ज का यहां पे इन्फ्लुएंस है, यहां पे इन्फ्लुएंस है, या इस चार्ज का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। इसके लिए हम एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वहां पे रखते हैं। सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है P और हम ये देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट चार्ज का पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पे एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, एक स्मॉल चार्ज हम रखते हैं और हम देखते हैं कि वो जो चार्ज हमने रखा है वो वहां फोर्स महसूस करता है या नहीं करता। स्टूडेंट्स, अगर वो वहां इस पॉइंट P पे वो चार्ज जो हमने रखा है वो फोर्स महसूस करता है तो हम कहेंगे इस पॉइंट चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर यहाँ पे जो हमने चार्ज रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं करता है तो हम कहेंगे इस चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे जो हम चार्ज लेके आए हैं हम उसको कुछ भी सिंबल दे सकते हैं, जैसे कि Q0। Q0 मतलब वो चार्ज, इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो स्टूडेंट्स, ये टेस्ट चार्ज आपके हिसाब से क्या होगा, हम बिल्कुल यहां साफ साफ देख रहे हैं कि हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पे क्यों लाए हैं, सिर्फ ये डिटेक्ट करने के लिए कि इस Q चार्ज का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है तो कितना है और किस डायरेक्शन में है। इसलिए ये जो Q0 चार्ज है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, टेस्ट चार्ज। तो एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, हालांकि एग्जाम में कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि सोर्स चार्ज क्या है और टेस्ट चार्ज क्या है, लेकिन इन टर्म्स को हम बार बार यूज करते रहेंगे इसलिए हमें ये क्लियर हो कि सोर्स चार्ज क्या है। देखो, सोर्स चार्ज का तो हमें नाम से ही पता लग रहा है, सोर्स मतलब इट्स प्रोड्यूसेस समथिंग, है ना। और टेस्ट जो कि हम डिटेक्ट करने के लिए ला रहे हैं। तो ये जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज, विच इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। एंड ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, जो कि क्या करेगा, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये क्योंकि भी डिटेक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट
चार्ज डिटेक्ट कर रहा है, पता लगा रहा है कि वही पॉइंट पी पे इस सोर्स चार्ज का यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस डायरेक्शन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पढ़ेंगे इट इज द स्पेस around a charge in which force can be experienced by another charge. It is the space around a charge. एक चार्ज के अराउंड का वो स्पेस, वो जगह जहां तक कि इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। कोलम्बियन फोर्स बताया था ना आपको कि अगर मान लो एक चार्ज है तो उससे कुछ डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो फिर इनके बीच में फोर्स होगा। तो अगर इस चार्ज के कारण ये चार्ज यहाँ पे फोर्स महसूस करता है तो हम कहेंगे भाई वहां तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि ये जो चार्ज है हमारा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां तक मानते हैं। एक्चुअली कोई भी पॉइंट चार्ज है, उससे जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसका जो फोर्स है वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो नेचुरल सी बात है, फोर्स डिक्रीज होगा तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कम होता जा रहा है भाई। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका बड़ा तेजी से डिक्रीज होता है। लेकिन थ्योरेटिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मानते हैं कि भाई डिक्रीज तो होता है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि भाई कहीं जाके वो खत्म हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाता है, हम कहते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के कारण रहता है, वैल्यू चाहे मैग्नीट्यूड चाहे बहुत ही कम हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जहां तक भी उसका फोर्स महसूस किया जाएगा वहां तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाएगा। यानी कि इसके अराउंड का वो स्पेस, इसके हर तरफ का वो स्पेस, जहां पे अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेकर आए तो फिर इस चार्ज के कारण वो फोर्स महसूस करे, या फिर ये कह सकते हैं कि ये चार्ज उस चार्ज पे फोर्स लगा रहा हो, या वो चार्ज जैसे कि हम यहाँ मैं कहूँ कि पॉइंट ए पे हमें अगर चेक करना है कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो हम किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे Q0 को और देखेंगे कि इसको फोर्स महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा ड्यू टू दिस चार्ज। अगर यहाँ फोर्स महसूस होता है तो हम कहते हैं कि भाई इस चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये सोर्स चार्ज है और ये सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए है इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, जहां तक भी इस चार्ज का अपना इन्फ्लुएंस है, जहां तक भी किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, वहां तक इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 11th में भी ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा। वो भी एक स्पेस था जहां तक दूसरी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होता था। ऐसे एक मैग्नेट के अराउंड भी एक फील्ड होता है जहां तक कोई दूसरा मैग्नेट फोर्स महसूस करता है। मैं प्रैक्टिकली आपको एक फिल्म का एग्जांपल लेता हूं कि एक शोले बहुत ही पुरानी और हिट मूवी थी और उसमें एक विलन थे गब्बर सिंह। उनका एक फेमस डायलॉग था कि 50-50 कोस तक।
अगर कोई बच्चा रोता था तो उसकी माँ कहती थी बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स उसका भी हम ये कह सकते हैं कि 50-50 कोस तक उसका एक इन्फ्लुएंस था, उसका प्रभाव था, इफेक्ट था। यानी कि उस इलाके में अगर कोई दूसरा बंदा आ जाता है तो गब्बर सिंह उसको मार डालता था, उस पर फोर्स लगाता था। तो वो उसका फील्ड था, गब्बर सिंह फील्ड। ऐसे यहाँ पे एक चार्ज का फील्ड होता है, उसके अराउंड अगर हम किसी दूसरे चार्ज को ले आए तो वो उस पर फोर्स लगाता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको बताया है, इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। अब बात ये उठती है कि ये जो चार्ज है स्टूडेंट्स, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया यहां है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी है बी पॉइंट पे और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी है सी पॉइंट पे। तो क्या डिफरेंस होगा यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड में? या हम कैसे पता करें कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है या फिर ज्यादा है, यहां कम है या फिर ज्यादा है, यहां कम है या फिर ज्यादा है? हम कैसे पता लगाएं? तो आपको बताया था, पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे वो टेस्ट चार्ज रख के देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पे ज्यादा फोर्स महसूस करता है तो इसका यहाँ ज्यादा इफेक्ट है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और किसी पॉइंट पे अगर कम फोर्स महसूस करता है तो फिर इसका वहां पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी अमाउंट है, कितनी इंटेंसिटी है, उसके लिए हमने एक टर्म यूज कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमसे पूछा जाए कि इट इज ए पॉइंट चार्ज, ये क्या है, पॉइंट चार्ज है, सपोज कीजिए पॉइंट ओ पे है, और हमसे कहा जाए इस चार्ज का पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट पी, इसका यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे कोई टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, ये स्टूडेंट्स इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज है, बहुत ही स्मॉल चार्ज है, इसको हम यहाँ रख के देखते हैं कि ये कितना फोर्स महसूस करता है। तो किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो हम पता करेंगे कि वहां एक टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी भी पॉइंट से हमारा क्या मतलब है कि वहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज्यादा या कम। तो देखिए इट इज द फोर्स experienced per unit charge, it is the force experienced per unit charge at a given point। यानी कि इस चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम क्या करेंगे, किसी चार्ज को लेकर आते हैं, उसका उस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण कितना फोर्स है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट करते हो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने क्या बताया, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। यानी कि ये जो क्यू नॉट चार्ज है, वो जो क्यू चार्ज के कारण फोर्स महसूस करता है उसको हमने नाम दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो कितना फोर्स महसूस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहां पे जो क्यू नॉट चार्ज है
बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0। मतलब जो आपने टेस्ट चार्ज लिया है, डिटेक्ट करने के लिए लिया है, जिसकी मैग्नीट्यूड इनफाइनाइटली स्मॉल होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हो और उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो फिर वो चार्ज हमारे टेस्ट सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। मतलब क्या है कि ये खुद भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो जो सोर्स चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसको ये जो चार्ज हमने रखा है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना शुरू कर देगा, इंक्रीज या डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वहां पे। इसलिए जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, चेक करने के लिए लेते हैं, वो चार्ज क्या लेते हैं, बहुत ही स्मॉल। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स कि इसका यूनिट क्या होगा, तो हम देख सकते हैं जो यूनिट है फोर्स का, क्या यूनिट होता है स्टूडेंट्स, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और चार्ज का क्या है, कूलम। इसलिए इसका जो यूनिट है स्टूडेंट्स, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसका एक और भी यूनिट है जो आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज एट एनी गिवन पॉइंट। हमसे कहे कि बताइए इस चार्ज का यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट P, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड, और फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी है कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन भी है, इसलिए ये क्या होगा भाई, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी। अब आप कहेंगे कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर हम इसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं और कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस जाती हैं। तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब अगर हमें पता नहीं हो और चेक करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे क्या डायरेक्शन है, तो हम एक टेस्ट चार्ज रख के भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स मान लिया जाए हमारे पास ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और हमें यहां पे पता करना है कि इस सोर्स चार्ज की यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी क्या डायरेक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स। आगे जब हम आगे कुछ डेरिवेशंस करेंगे, वहां पे जहां हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, 2 या 3 चार्जेस होंगे, तो हमें डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी गिवन पॉइंट पे पता होनी चाहिए। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे पता करें। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं भाई, सपोज कीजिए ये एक सोर्स चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और हम यहां पता करना चाहते हैं इस पॉइंट P पे कि पॉइंट P पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है और डायरेक्शन कितनी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए भी और डायरेक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं जैसा कि Q0। तो इसका उसके ऊपर हम क्या निकालेंगे,
फोर्स, इसका उस पे जो फोर्स होगा कूलम्ब्स लॉ से, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, आपको पता है कूलम्ब्स लॉ से। तो इसका जो फोर्स होगा वो निकाल लेंगे पर यूनिट चार्ज, हम डिवाइड कर देंगे उस चार्ज से, तो वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि वो सपोज कीजिए इस चार्ज, मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है और वो 2 कूलम्ब का है एग्जांपल के लिए, और इस चार्ज के कारण ये जो चार्ज फोर्स महसूस कर रहा है वो है स्टूडेंट्स 40 न्यूटन। तो कितना है, 40 न्यूटन ये चार्ज फोर्स महसूस कर रहा है, ठीक है। और ये जो चार्ज है वो कितना है, 2 कूलम्ब। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिला, 20 न्यूटन पर कूलम्ब। मतलब क्या हुआ कि इस सोर्स चार्ज का यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना मिला, 20 न्यूटन पर कूलम्ब। मैं एग्जांपल के लिए लिया है, मैंने ये क्या लिया है, सपोज कीजिए ये सोर्स चार्ज है और यहाँ पे मैं पॉइंट P पे इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इस चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट P पे क्या रखता हूँ, एक टेस्ट चार्ज। सपोज कीजिए हमने कितना रखा है चार्ज, Q नॉट इज इक्वल टू 2 कूलम्ब। और हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जो ये चार्ज है वो इस चार्ज के कारण यहाँ पे कितना फोर्स महसूस कर रहे हैं, 40 न्यूटन, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्स हो गया 40 न्यूटन, कितने कूलम्ब चार्ज पे लग रहा है, 2 कूलम्ब चार्ज पे लग रहा है। तो फिर इस चार्ज का, इस सोर्स चार्ज का यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 20 न्यूटन पर कूलम्ब। तो यहाँ हमें क्या पता लगा कि इस चार्ज की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है। तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग गई, बात आती है डायरेक्शन की। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, भाई इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा वो हम कैसे पता करें। यानी कि किसी भी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है कैसे पता करें। तो मैं फिर से क्या कह रहा हूं, हम यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और देखेंगे कि ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, इफ इट इज फ्री टू डू सो। क्या बता रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is the direction in which unit positive charge would tends to move if free to do so। इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो उस तरफ ही होगी जिस तरफ ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करना चाहेगा। अगर वो फ्री है, अगर ये फ्री है तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करना चाहेगा उस डायरेक्शन में, वो जो डायरेक्शन है वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं कि बताइए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये जो सोर्स चार्ज है कुछ भी है, जैसे 50 कूलम्ब का है, ये जो बड़ा चार्ज है, ठीक है, ये हमने दूसरा चार्ज लिया है टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव लिया था और ये टेस्ट चार्ज भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है। मेरा क्वेश्चन है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव था, तो इनमें से मूव तो यही करेगा क्योंकि ये स्मॉल चार्ज है, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये जो चार्ज है Q नॉट किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, इस सोर्स चार्ज की तरफ या सोर्स चार्ज से अवे। अब क्योंकि यस सोर्स चार्ज से अवे, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये यहां इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, इसलिए इस चार्ज का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये होगी, ठीक है। तो हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो बता दिया था हमने कि 20 न्यूटन पर कूलम्ब, और डायरेक्शन होगी ये, दैट इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज।
तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है तो मैग्नीट्यूड के लिए तो आप क्या करोगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, फोर्स निकालोगे और उसको चार्ज से डिवाइड कर दोगे, जिसको आप टेस्ट चार्ज बोल रहे हो, ठीक है, वो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और डायरेक्शन के लिए देखोगे कि वो जो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आए हो वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, अगर उसको हमने फ्री छोड़ रखा है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी बता रहा हूं कि भाई सपोज कीजिए ये एक मेटेलिक प्लेट है और इसको हमने चार्ज कर रखा है पॉजिटिव चार्ज, और ये एक मेटल की ही प्लेट है, इसको हमने चार्ज कर रखा है नेगेटिव चार्ज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, तो मैंने ये इलेक्ट्रिक लाइंस बना दी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रखता हूं Q0 यानी कि एक टेस्ट चार्ज, और मैं हालांकि मैंने डायरेक्शन पहले बना दी, लेकिन बनानी नहीं चाहिए थी क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो यही है, आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई अगर ये है तो ये तो है पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट, अब इस बीच में मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं इस प्लेट को A नाम दे दूं, इस प्लेट को B नाम दे दूं, और मैं आपसे कहूं कि बताओ स्टूडेंट्स ये जो Q0 चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, किधर मूव करना चाहेगा? तो आप कहोगे सर पॉजिटिव से तो पॉजिटिव दूर जाता है, रिपेल करता है, यस, तो ये इधर जाएगा, और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करता है तो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये जो चार्ज है हमारा Q0 वो इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, A से B होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं आपको छोटी सी बात और बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जिसकी हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी। जैसे कि भाई ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान ले यहां है उतनी ही अगर यहां है, उतनी ही अगर यहां है, A पॉइंट पे है उतनी ही B पॉइंट पे है, उतनी ही C पॉइंट पे है, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बट अगर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है और दूसरे पॉइंट पे कुछ और है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब जो है हम क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे कहूं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? डायमेंशन फॉर्मूला, तो आपको भी सर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने डिफाइन किया था, वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो होता है mLT-2, और चार्ज का होता है AT, जहां पे A है एम्पियर और T है टाइम, ठीक है। ये आगे जाके हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे भी कि करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है। तो यहाँ से चार्ज कितना आता है स्टूडेंट्स, I/T के बराबर। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहते हैं तो करंट का होता है एम्पियर और टाइम का होता है कैपिटल T। करंट होता है I जो कि Q/T होता है, Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम, तो Q हो गया IT, और करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम्पियर A और T का T। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
L A इनवर्स और T ये ऊपर जाता है तो -3 हो जाता है। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। अब मैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्दी डिस्कस करना चाहता हूं, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कि अगर एक कोई चार्ज है, हम कहेंगे इसका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, फाइंड आउट करके बताइए। तो ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to a point charge electric field at any point due to a point charge। ओके फ्रेंड्स, वे हमें कोई चार्ज दे दिया, ये Q, ये है O पॉइंट पे। हमें कह दिया कि बताइए फ्रेंड्स, इस चार्ज का पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों चीजें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, वो जो पॉइंट हमें दिया है वो सपोज कीजिए इससे कितने डिस्टेंस पे दिया है, r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे क्या लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, यस, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो मैं कहूं कि देखिए भाई, ये है सोर्स चार्ज, ये है टेस्ट चार्ज, ठीक है, और r है उस पॉइंट की सोर्स चार्ज से डिस्टेंस। ओके, तो यहां पे हमें क्या निकालना है, इस Q चार्ज का इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहेंगे कि बताओ भाई, फिर डेफिनेशन क्या कहती है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो उसके लिए हमें इसके ऊपर फोर्स निकालना पड़ेगा, तो हम पहले वही निकाल रहे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड by Q naught charge due to point charge Q, due to point charge Q at distance R is, मान लिया हमने F नाम दे दिया, तो फोर्स कितना होगा स्टूडेंट्स, क्या कूलम्ब्स लॉ में क्या बताता है, कितना होगा फोर्स, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q नॉट बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्स हमारा कितना आया भाई, Q नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज एट एनी गिवन पॉइंट। कि इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा है ना, बताओ भाई कितना फोर्स लगा है, Q नॉट बाय आर स्क्वायर, ये तो है फोर्स पर यूनिट चार्ज Q नॉट। तो स्टूडेंट्स Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, Q बाई आर स्क्वायर, जहां पे K की हमें वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली कि भाई ये जो चार्ज है हमारे पास
सोर्स चार्ज, उसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। मतलब सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड वैल्यू बताई कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कि 20 न्यूटन पर गुलाम होगा या 30 न्यूटन पर गुलाम होगा, 50 न्यूटन पर गुलाम होगा। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई। तो डायरेक्शन बताने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ में यूनिट वेक्टर लगा लेते हैं और इन वेक्टर फॉर्म में लिखे। इन वेक्टर फॉर्म में तो आपको पता है स्टूडेंट्स, वेक्टर कंप्लीट कब होता है, जब हम यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन भी साथ में दिखाए। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और r यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर हमने डायरेक्शन दिखाने के लिए लगा दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r। ओके, तो अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करके देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फोन पे या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। ओके।